Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. अगर आपने मेरा पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि पहले व्लॉग में हमने क्या किया था और अब के व्लॉग में हम क्या कर रहे हैं। और ये है मेरा पहला वाला व्लॉग और मैंने आप लोगों के साथ बॉक्स भी शेयर किया था जो मैंने ज्वेलरी के लिए बनाया था। तो आज हम उस बॉक्स के अंदर ज्वेलरी भी फिट करेंगे और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन ज्वेलरी की कलेक्शन है। तो अभी चलते हैं आगे, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी अपडेट आपको फटाफट से मिल जाए। अच्छा जी, तो ये वो बॉक्स है ज्वेलरी का जो मैंने शादी से पहले ख़रीदा था। एक्चुअली ये मैंने नहीं ख़रीदा था, मेरी अम्मी ने मेरे लिए ख़रीदा था और ये आई गैस सदर से उन्होंने ख़रीदा था, कराची में जो सदर मार्केट है वहाँ पर से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बॉक्स है। इसके अंदर हर छोटी छोटी ज्वेलरी आ जाती है, जैसे स्टड्स हो गए, हुप्स हो गए, रिंग्स हो गई और वॉच वगैरह। अच्छा, मैंने इसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स बने हुए थे, तो मैंने कुछ इसकी निकाल के ना पार्ट को कुछ जगह को लंबा लंबा कर लिया ताकि वॉच वगैरह आ जाए और कुछ को मैंने खोल दिया ताकि बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाएँ। बाकी छोटे छोटे यहाँ पर मैंने रिंग रखी है, स्टड्स रखे हैं। अच्छा जी, तो ये वो वाली सारी ज्वेलरी है जो मैंने शादी से पहले ख़रीदी थी और कुछ मेरी शादी से भी बहुत पहले की, मतलब कुछ ऐसी भी ज्वेलरी है जो मैंने यूज़ नहीं की हुई थी ज़्यादा, तो वो भी मैं अपने साथ रख के ले आई और कुछ नई ज्वेलरी। अच्छा, जो मैंने शुरू में आपको दिखाए थे इयररिंग्स वगैरह, वो मैंने शादी से पहले ख़रीदे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, थोड़े यूनिक से थे, तो मैंने वो सारे ख़रीदे थे। और ये छोटे छोटे स्टड्स मैंने अपनी अम्मी के लिए हैं, ये मेरी अम्मी के थे। और जो पर्पल वाले झुमके थे वो भी मेरी अम्मी के ही हैं, मेरे बस ड्रेस से मैच हो गए थे तो मैंने वो रख ली है। अच्छा, इसके अंदर कुछ ज्वेलरी ऐसी है जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी और कुछ ज्वेलरी ऐसी है जो बस मैंने 3-4 बार पहनी है, उसके बाद मैंने रख दी उठा के, क्योंकि मुझे पता ही था कि मुझे शादियों के मॉरिशस आने, तो मैंने इसलिए भी कोई इतनी ख़ास ज्वेलरी ख़रीदी नहीं। मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर बाहर के मुल्कों में कोई इतना आना जाना कहीं नहीं होता, रिश्तेदारों में लोग अपने घरों में रहते हैं, अगर कहीं घूमने चले जाएँ तो ही बस चले जाया जाता है, वरना तो घर में ही रहा जाता है ज़्यादातर। और शादियाँ भी इतनी कोई ख़ास यहाँ पर होती नहीं जहाँ पर जाया जाए। तो इस हिसाब से मैंने अपनी ज्वेलरी ख़रीदी थी कि ताकि वो ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और पड़ी भी ना रहे। वैसे मेरी ये वाली ज्वेलरी भी पड़ी रहती है, जैसा कि ये क्लिप आपको दिख रहा है, ये एज़ इट इज़ पैक हुआ है, मैंने आज तक इसको एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है। मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की हैं, तो इसको मैं वापस डाल के रख देती हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ ही नहीं किया, तो अब ये ऐसे ही रखा रहेगा और अब पता नहीं ये कब यूज़ होगा। इसके अलावा ये वाली ईयररिंग मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहने थे, मेरी एक ग्रे कलर के ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे, तो ये मैंने उसके साथ पहने थे, इसके अलावा दोबारा कभी भी नहीं पहने। अच्छा, हम लोग शादी के लिए जब ज्वेलरी ख़रीदते हैं ना, तो हम लोग ये बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े मतलब नेकलेस ख़रीद लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है ना कि जब आप की शादी को थोड़ा टाइम गुजर जाता है, 2 साल 3 साल, बहुत से लोग पहन भी लेते हैं, लेकिन मुझ जैसे जो लोग हैं वो नहीं पहनते, वो रखी रहती हैं चीज़ें। इवन मेरे छोटे छोटे से ईयररिंग्स भी ऐसे ही रखे हुए हैं। अब जैसे कि ये झुमका, ये भी मैंने आज तक नहीं पहना, ये मैंने नया ही ख़रीदा था, तो ये एज़ इट इज़ रखा हुआ है, इसको कुछ मतलब टच ही नहीं हुआ। ये आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल है खुला है शादी के बाद। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहनी ही नहीं, तो हमको जो है ना शादी के लिए उस तरह की चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जो हम डेली उसमें भी पहन सकें, कहीं आना जाना हो नॉर्मली छोटे छोटे से, क्योंकि ज़ाहिर है अब झुमका और बड़े बड़े ईयरिंग तो हम कहीं घूमने जा रहे हैं किसी जगह पर, तो वहाँ तो हम पहन नहीं सकते। और अगर आपकी शादी बाहर मुल्कों में हो रही है तब तो आप बिल्कुल ही ना ख़रीदें इस तरह के झुमके टाइप, ये तो रखे ही रहेंगे क्योंकि ये बहुत कम ही यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यूज़ ही नहीं होते। मेरे ये वाले झुमके भी शादी से बहुत पहले के हैं, मेरे एक ड्रेस के साथ मैच हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी रख लें अगर कहीं आना जाना होगा, लेकिन ये भी मैंने यहाँ पर एक दफ़ा भी नहीं पहने। और मैंने रिंग बहुत कम रखी थी, कोई 7-8 रिंग रखी थी, तो वो भी इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आई क्योंकि मैं रिंग पहनती बहुत कम हूँ, 1-2 पहन ली तो पहन ली, वरना ज़्यादातर मुझे इतना शौक़ नहीं है रिंग वगैरह का। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत मुश्किलें पेश आई हैं, आप देख ही रहे होंगे। मेरे बेटे को भी बड़ा ही कोई शौक़ हुआ था कि उसने हर चीज़ को देखना है, क्या है कैसे है, तो हर चीज़ को टच कर रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। अच्छा, जो ये वाले मेरे जो है ज्वेलरी, ये मैंने ख़रीदी नहीं थी, हम लोगों ने बहुत पहले शादी से पहले ली थी और ये अभी तक वैसी की वैसी, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई 7-8 साल शायद इसको हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ना इसका कोई स्टोन निकला है, ये बिल्कुल वैसी है और ब्लैक भी नहीं है, जो ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो ये भी मैं साथ रख के ले आई, जो कि मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी। इसके अलावा मेरे पास 2 ही वॉच हैं, मैंने इससे ज़्यादा ख़रीदी ही नहीं थी, बस ये दोनों ही मैंने ज़्यादातर पहनी है, तो ये मैंने बहुत पहनी है, जो बात है ये मैंने बहुत ही पहनी है। और बस यहाँ पर मेरा जो ये बॉक्स है पूरा खाली हो चुका है। लास्ट में ये हूप्स थे, ये शायद मैंने बस एक ही दफ़ा पहने थे और फिर इतने यूज़ में नहीं आए, तो ये इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है ताकि सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी आ जाएँ और छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाएँ। इसके अलावा भी छोटे छोटे और भी थे मेरे ईयररिंग, तो वो बस वही छोटे छोटे से हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाए नहीं।
तो अब यहाँ पर मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन में मेरे बैंगल्स हैं जो कड़े होते हैं, चूड़ियाँ वगैरह के साथ आप लगा के पहन रहे हैं, सिंपली पहन लें। तो ये भी मैंने कुछ ख़रीदे थे, कुछ मेरे पुराने भी रखे हुए थे तो मैं वो भी ले आई जो अच्छी कंडीशन में थे। मैंने बहुत सी चीज़ें नई ख़रीदी नहीं हैं, जो नई मैंने बहुत कम ही ख़रीदी हैं, कोई 7-8 चीज़ें ही मैंने नई ख़रीदी होंगी क्योंकि मैं ज़्यादा पहले भी नहीं पहनती थी शादी से। और ये वाली मेरी बैंगल्स जो हैं ये नई है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके ऊपर मोती वगैरह सब लगे हुए हैं और बहुत अच्छी जड़ाव टाइप नहीं होती वो है ये। तो जैसे अगर चूड़ियाँ वगैरह के साथ पूरा सेट बनाकर पहने तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मैंने नए ख़रीदे थे, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बस इसका एक मसला है कपड़ों में बहुत अटकते हैं, तो इसलिए मेरे बस 2-3 दफ़ा ही पहने थे, ज़्यादा नहीं पहने। फिर मैंने उसके बाद इसको ऐसे ही रख दिया। ये चीज़ें जो है ना बस चूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब आप चूड़ियों के साथ सेट बना के पहने ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये ख़रीदी थी। और मेरी ये वाली बैंगल्स तो आप देख ही सकते हैं आज तक ऐसे ही पैक हैं कि मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी, लेकिन ये मैंने शादी के वक्त नहीं ख़रीदी थी। ये मैं शादी के बाद जब गई हूँ पाकिस्तान वापस तब मैंने ये ख़रीदी थी, तो लाकर मैंने ऐसे ही रख दी। इसको दोबारा मैंने पहना ही नहीं क्योंकि इतना कहीं आना जाना ही नहीं होता। ये वाली बैंगल्स तो कहीं आने जाने में भी आप पहन सकते हैं, नॉर्मली कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहन लें ड्रेस के साथ मैच करके, तो बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर वाइट कलर के पर्ल लगे हुए हैं। अच्छा, जो मैंने अपनी बैंगल्स के लिए ना एक अलग से बॉक्स बनाया था, मैंने सोचा था कि मैं ज्वेलरी बॉक्स में उसको नहीं रखूँगी। अच्छा, ये बॉक्स अगर उसके अंदर फिट होता तो मैं रख देती, लेकिन ये उसमें फिट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इस गोल गोल बॉक्स के अंदर चूड़ियाँ रखी जाएंगी तो ये ख़राब भी नहीं होंगी, सेट रहेंगी, वरना मुझे प्लास्टिक के अंदर डाल के चीज़ों को रखना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है ये चीज़ें सेट हो गई हैं। अब बारी आ गई है बड़े वाली ज्वेलरी जो पूरे पूरे नेकलेस के साथ है। मेरा सबसे फेवरेट यही है पूरा सेट। ये मैंने बहुत खुशी से लिया था, बहुत पसंद से लिया था। लेना वैसे मुझे झूमर था, लेकिन वो झूमर सिर्फ खाली नहीं दे रहे थे, तो फिर जब मैंने पूरा ये देखा ज्वेलरी का सेट तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो साथ इसके बिंदिया भी है, इसके झुमके भी हैं छोटे छोटे से, और इसका झूमर भी है, तो फिर ये मैंने पूरा ही ले लिया था। और ये पूरा गोल्ड में था, तो इस क्योंकि मेरी ड्रेस में ग्रीन था तो मुझे ग्रीन चाहिए था, तो फिर मैंने पेंट करवाया था इसके ऊपर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये ब्राइडल जैसा थोड़ा सा लुक देता है, मतलब ब्राइडल वगैरह पहने उनके लिए होता है। तो ये मैंने बस शायद 3 दफ़ा पहना है, इसके बाद मैंने दोबारा नहीं पहना इसको। और इसका झूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है, तो मैंने इसको वापस उसी बैग में डालकर उसके अंदर सेट कर दिया। मेरा दूसरा सेट जो है ये ब्लू गोल्ड में है और ये तो मैंने सबसे ज़्यादा पहना है। ये बहुत नाजुक सा है और बहुत प्यारा लगता है, जैसे आप नॉर्मली कहीं दावत में भी जा रहे हैं तब भी पहन लें, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने सबसे ज़्यादा पहना है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था, बहुत नाजुक सा था और कहीं भी आप पहने तो अच्छा लगता है। शादी के लिए अगर ज्वेलरी ख़रीदें तो इस तरह की ख़रीदें नाजुक सी, ताकि वो कहीं आने जाने में भी आराम से आप पहन सकें। बहुत भारी ख़रीदेंगे तो फिर वो हर जगह पहनी नहीं जाती, फिर वो शादियों में ही पहनी जाती है। उसके अलावा मेरा ये वाला एक सेट था, ये भी बहुत नाजुक है। ये मेरी अम्मी ने दोनों ख़रीदे थे, ब्लू वाला भी और ये वाला भी। ये थोड़ा सा ना सिल्वर गोल्डन टाइप है और इसके अंदर ना पीच कलर के वो लगे हुए हैं नग, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो ये ब्लू वाला और पीच वाला मैंने बहुत पहना है। इसके अलावा ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी भाभी से, तो ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका एक भी स्टोन नहीं निकला आज तक, सेम ऐसे का ऐसे ये जड़ाव टाइप है। ये मैंने एक बार भी नहीं पहना, ये बिल्कुल एज इट इज़ रखा हुआ है, लेकिन ये है बहुत ही खूबसूरत। आप किसी के साथ भी पहन सकते हैं, ग्रीन के साथ, रेड के साथ, गोल्डन के साथ या किसी के साथ कंट्रास्ट करके भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये शादी वगैरह में पहना जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ब्राइडल लुक दे रहा है। तो ये मेन 4 बड़े सेट हैं जो मैंने लिए थे, मतलब मेरी शादी के लिए हैं, जिनमें से 3 तो हमने ख़रीदे थे और एक मेरा गिफ्ट है। तो और बाकी मुझे ये भी गिफ्ट मिला था, इसके साथ बिंदिया है और ये ईयरिंग है। तो ये भी मैंने आज तक नहीं पहने, एज इट इज़ रखे हुए, पैक हुए हुए। तो ये है मेरी ज्वेलरी कलेक्शन सारी। वैसे तो मैंने सारी प्लास्टिक की उसमें डाल के रखी हुई थी, लेकिन अब जो है ये पूरी सेट हो चुकी है, एक बॉक्स के अंदर आ चुकी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है, हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल सेट होकर आ गई। मेरी चूड़ियाँ भी सेट हो गई हैं, छोटे छोटे सारे ईयरिंग भी और बड़ी बड़ी ज्वेलरी भी। तो अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स है तो ज़रूर उसको इस यूज़ में लाएं, या तो मेकअप बॉक्स बना लें या फिर ज्वेलरी बॉक्स बना लें, बहुत फिट रहेगा। तो बस यहीं पर मैं करूँगी अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी कौन सी वाली ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।